हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, हमने इस चैनल पर आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो दोस्तों, ये हमें बताना है किस वृक्ष की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर हमें प्राप्त हुई है। तो कि आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा पीपल। तो पीपल की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर अंकित नहीं थी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो दोस्तों, गाय भी प्राप्त हुई थी, घोड़ा भी प्राप्त हुआ है सुतकोदड़ा से, हाथी के भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करें, बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात दोस्तों, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी धातु है जिसका अभी तक हमें हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं मिला है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लोहा, डी। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, लोहा हमें प्राप्त हुआ था वैदिक काल में, जिसको लौह युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, लोहा लौह युग में मतलब वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज नहीं हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो दोस्तों, खुदाई के प्रभारी बताने हैं, मतलब पूरा भार किस पर था। सबसे पहले खुदाई के बारे में किसको काम सौंपा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, इन्होंने खुदाई का सबसे पहले काम स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे। पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो दोस्तों, आपको पता होगा इसका आंसर बहुत ही आसान है, पशुपति। हाँ दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी में लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ है। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों, पाटलिपुत्र इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका बार बार इतिहास में जिक्र हुआ है, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, राखीगढ़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल, जो गुजरात में स्थित है, था। यहाँ से व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल कहाँ स्थित है। लोथल दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या सिंध। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाँ दोस्तों, गुजरात जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था, तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो दोस्तों, इसका आंसर बताओ।
आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इनमें से बताना है दोस्तों मोहनजोदड़ो इस टाइम कहाँ है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही प्रमुख स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत जुड़ा है? आलमगीरपुर दोस्तों अभी बताया था उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में या रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा दोस्तों अभी आपको बताया था राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार, बड़ा स्नानागार, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार प्राप्त हुए थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा ब्यास, सतलज, रावी, सिंधु। तो हड़प्पा इसका आंसर दोस्तों बताएंगे हो जाएगा रावी नदी। तो दोस्तों याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों राजस्थान में कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा काल की मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित नहीं था? गाय, हाथी, हिरण, बाघ। तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, इन सभी पशुओं के अवशेष हमें हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों गाय को हड़प्पा काल की मोहरों पर नहीं पाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि सभी कालों में गाय पूजनीय प्रिय पशु माना गया है, लेकिन हड़प्पा काल में गाय को इतनी वरीयता नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों से, वैदिक, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो दोस्तों बताएंगे मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों मूर्ति पूजा बहुत पुरानी, मतलब पूर्व आर्यों से, पूर्व आर्य मतलब आर्यों से भी पहले मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आर्य से पूर्व मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या पूर्व आर्य। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों उन पर मृदभांड जिनको बोलते हैं किस रंग के होते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल मृदभांड या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 19 देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष दोस्तों सुटकोदरा, बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुटकोदरा। तो दोस्तों सुटकोदरा से घोड़े के अवशेष, अस्थि पंजर हमको प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को बताएंगे दोस्तों कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग।
तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। लोह युग में न बताया था, वैदिक काल को कहते हैं। पूरा पाषाण और नव पाषाण दोनों ही पाषाण काल के भाग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य का आविष्कार या कांस्य की खोज भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसका नाम कांस्य युग पड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मेन जो इनका व्यवसाय था जिससे इनका पालन पोषण होता था वह क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जिसके साक्ष्य हमें अधिकांश लोथल बंदरगाह से प्राप्त हुए हैं जो गुजरात में है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका कृषि या पशुपालन आंसर नहीं है बल्कि व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी जानते हैं, शहरी या नगरीय निवासी यहाँ के थे। दोस्तों याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब किस वर्ष इसको खोजा गया था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921। याद रखेंगे दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ बताना है पंजाब में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, सिंधु रावी या शंगनकल्लू? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ है जो पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में कहां तक फैली थी? तो पूरब में बतानी है दोस्तों कहां तक थी? दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा या सुतका गैंडोर? तो दोस्तों पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।